Hello everyone, in this video we are going to learn about how to calculate the reactions and moments if the combination of UDL, that is the uniformly distributed load, and the point load is given. Now if the point load is given at the center, if the 10 kilonewton load is given, okay, if 5 kilonewton per meter load is given for the length of 2 meter, this is the length of 2 meter and this is also the length of 2 meter, that is the length, overall length of this beam is 6 meter. Now if the load is given 7 kilonewton per meter, in such a case how will you calculate the reactions if both ends are A and B? Then if I consider RA and RB with the reactions for this particular beam, then how to calculate the reactions? Okay, now for such a case, first is we need to consider the equation of equilibrium, that is the summation of Fy is equal to 0, that is the sum of all the vertical forces, algebraic sum of all the vertical forces is 0. So in this case we already consider vertically upward forces as positive and vertically downward forces as negative. So in this case RA minus 5 into 2, that is 5 kilonewton is the load is given per meter. Okay, then we need to convert it into load. यहाँ पे याद रखें 5 into 2, ठीक है, ये डाउनवर्ड फोर्स है. ओके, तो कन्वर्ट किया उसको हमने लोड में. नेक्स्ट 10 kilonewton load is also downward, minus 10, again minus 7 kilonewton load is also downward, 7 into 2, okay, plus again this force is vertically upward, that is equal to 0. Therefore total load RA plus RB supporting by RA plus RB, that means यहाँ पे 5 into 2 10, ये यहाँ पे राइट हैंड साइड में जाने के बाद क्या होगा, प्लस 10 होगा, ये भी क्या होगा, प्लस 10 होगा, ये भी क्या होगा, प्लस 14 होगा. ठीक है, therefore total load, that is the RA plus RB becomes 34 kilonewton, and this is the equation number 1. Okay, now in this way we can calculate the equation number 1 RA plus RB. इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, RA plus RB की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए UDL 2 मीटर पे 5 किलोन्यूटन पर मीटर है, सेंट्रली 10 किलोन्यूटन दिस पॉइंट लोड इज गिवन, और 7 किलोन्यूटन पर मीटर 2 मीटर लेंथ के लिए दिया है. टोटल ओवरऑल लेंथ यहाँ पे 6 मीटर है. तो इस तरह से हम RA plus RB की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज कंसिडर द मोमेंट एट A. द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट एट A बिकम्स 0. अब यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे सिंपल कैलकुलेशंस के लिए, एंड क्लॉकवाइज फोर्सेस हम नेगेटिव कैंसिल करेंगे. ये कंसिडरेशन है. एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस कंसिडर पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज फोर्सेस कंसिडरिंग नेगेटिव. सो हाउ टू कैलकुलेट सच calculations? So 5 into 2, now load into distance is the moment. So 5 kilonewton. अब यहाँ पे RB की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे हमने क्या किया, RB इंटू 6, डिस्टेंस कितना है 6 है, एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए प्लस. अब ये सारे मोमेंट निगेटिव आ जाएंगे क्योंकि क्लॉकवाइज मोमेंट को हमने क्या किया है, निगेटिव कंसिडर किया है. यहाँ पे आप पॉजिटिव निगेटिव वाइस वर्सा कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशंस पॉजिटिव में आने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए मैंने क्या किया है,
एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कंसिडर किया है और क्लॉकवाइज को नेगेटिव कंसिडर किया है। ठीक है, सो 7, अब यहाँ पे देखो 7 किलो न्यूटन पर मीटर 2 मीटर पे है, लेकिन यहाँ से हमको डिस्टेंस बराबर यहाँ से ए तक का डिस्टेंस चाहिए। तो ये एक्ट होगा, कॉन्सेंट्रेट क्या होगा, 2 मीटर से बराबर सेंटर पे ये 7 किलो न्यूटन पर मीटर जितना भी लोड आएगा वो यहाँ पे एक्ट हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे होगा, 7 इंटू टू ये लोड हो गया इनटू, अब यहाँ से ये 1 मीटर के ऊपर एक्ट हो रहा है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से कितना है, 4 + 1, 4 + 1, समझ में आया। तो ये एक्ट होगा 7 × 2 14, ये एक्ट होगा एट द सेंटर पे एक्ट होगा। तो यहाँ से 2 मीटर टोटल है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 मीटर, और यहाँ से टोटल 4 + 1, गॉट इट। तो ये हो गया 7 के लिए। नेक्स्ट है 10 किलो न्यूटन माइनस, अब यहाँ पे -10, 10 इंटू डिस्टेंस कितना है, बराबर सेंटर पे है, तो ये यहाँ से 3 मीटर पे है। ठीक है, दिस इज एट द सेंटर, तो यहाँ से हमने 2 मीटर को डिवाइड किया, तो यहाँ पे डायरेक्टली 1 मीटर रहेगा, तो टोटल कितना है 3। ठीक है, गॉट इट। अब लास्ट में ये 5 -5 इंटू 2, ये क्या हो गया, लोड हो गया, यूडीएल है इसलिए, इनटू, अब यहाँ पे 2 मीटर है तो इसका हाफ कितना हो गया, 2/2। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2/2 भी कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आने के लिए, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अबव इक्वेशन बिकम्स 6RB माइनस, इसको हम कैलकुलेशंस करेंगे, 7 × 2 14 इंटू ये 5 होगा, 14 × 5, 14 × 5 माइनस 30 माइनस 5 × 2 10, 10 × 1 10 is equal to 0. Okay, now 6RB is equal to, 6RB की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ओके तो यहाँ पे क्या होगा 70 + 30 + 10, इसको हमने कन्वर्ट किया राइट हैंड साइड में। ठीक है, देन 6RB बिकम्स, ओके 7 + 30 110। ठीक है, देयरफॉर RB बिकम्स 110/6। ठीक है, देयरफॉर RB इज इक्वल टू 18.33 किलो न्यूटन। ओके, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो इस तरह से हम RB की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, वी नो एज पर द इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर RA + RB इज इक्वल टू 34 किलो न्यूटन। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 RA + RB is equal to 34, therefore RA plus 18.33 is equal to 34, therefore RA is equal to 34 minus 18.33. Okay, therefore RA becomes 15.67 kilo Newton. Okay, so in this way we can calculate the reaction at A 15.67 and reaction at B 18.33 for such type of supporting, such type of loading. Okay, now RA becomes, RA will take 15.67 kilo Newton and RB will take 18.33 किलो न्यूटन। ओके, अगर चेक करना है तो आप क्या करें, RA + RB की वैल्यू
34 आनी चाहिए। तो इन वैल्यूज़ को क्या करें, ऐड करें। अगर ये वैल्यू 34 आती है तो आपका कैलकुलेशन या आपने जो भी कैलकुलेशन किया है वो सही है। ओके, थैंक यू।